लक्ष्मण ने, भैया राम क्या हुआ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, चलो गुरुजी के लिए। अरे बात क्या है, कहाँ खो गए? उधर सीता ही सखी कहने लगी, बहन क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो हो गया। चलो, और जा करके पहुंची है कहा, उस गिरजा जी के मंदिर में, और पूजा अर्चना की। वहां पूजा अर्चना करने के बाद में उसी समय पर मैया से मांगा कि हे माँ, यदि तू मुझे देना चाहती है तो वर के रूप में केवल इन्हीं को दे दे जो बगिया में आए हैं। पुष्प आया मैया के जैसे ही हाथ में, मैया समझ गई कि वरदान मुझे मिल गया और ये भी मुझे मिल गया। लेकर के उसी समय पहुंची मैया, और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों गुरु लेकर के आज उस रंगभूमि में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे रंगभूमि में, और मैया सीता जी उधर से आई हैं। बाबा तुलसीदास ने लिखा भी है, रंगभूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी, मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन बाबा तुलसीदास ये भी कह रहे हैं क्या, कि मोहे नारे हो नारी के रूपा, नीति यही रूपा। कह रहे हैं बाबा तुलसीदास कि रंगभूमि जब सिया पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। और एक तरफ क्या कह रहे हैं, मोहे नारे नारे के रूपा, पनगार रीत यही नूपा। एक तरफ कह रहे हैं रंगभूमि जब सिया पगुधारी, सिया ने रंगभूमि में पैर रखा तो स्त्री और पुरुष देख करके मोहित हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ क्या कह रहे हैं कि दूसरी स्त्री, मोहे नारे नारे के रूपा, एक स्त्री किसी दूसरी स्त्री के रूप को देख के कभी मोहित नहीं होती, चाहे कितनी भी सुंदर होए। जितने में एक बहुत बड़ी कमी होती है, कहीं कल ही विदा है कि आई होएगा बहू की, और जो देख जाए तो जाके आपस में बात करें, और बहना कहने से क्या होता है, बाकी बहू बड़ी अच्छी है। और ये मेरे चाचा श्री भूख सिंह यादव जी, जो मेरे चाचा जी हैं, रोजाना इनका आना है और रोज मुझे 101 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। चाचा जी किन शब्दों में वर्णन करूं, आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे जीवन में स्तर पर बना रहे, बस यही कामना करूंगा। और मेरे गोविंद आपको हमेशा सुख शांति बनाए रखें। ये 100 रुपए समस्त स्टाफ के लिए और हैं, रोज का ये नियम है इनका देने का। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना भक्तों, आज जैसे ही ये इनमें बहुत कमी होती है, देखवे जाएं तो कभी न कभी भैया कचना कहवे से का हो तो, बाकी बहू बड़ी सुंदर है। बड़ी सुंदर है, सुंदर तो हती बहने, पर बाकी ने को ओठ बड़े है। सुंदर तो हती, लेकिन बहनवा की नाक ने के टेढ़ी, परिवार में जरूर लगा देंगे, सुंदरता नहीं होने देंगे। और कोई कोई तो ऐसी होती है, मुझे कही हैं मैं तो बड़ी पानी की धोबनी बनाई। ये 101 रुपए श्री सुखदेव शाह जी गगन बिहार दिल्ली से आए हैं, जो मुझे अर्पण कर रहे हैं। मेरे गोविंद हमेशा इन्हें दूध धनदान से पूर्ण रखें, ऐसे ही इनके हाथ दान की ओर अग्रसर होते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना भक्तों,
अब वहां पहुंचे तो ये कमी होती है, भावे नय नारी को नारी भारी कमी है नारी, जितनी हो ये रूप का रूप जा सबसे अगर जानो। अब गाय के क्या कर सुनाऊं, समय नहीं है, नहीं अभी समय नहीं है, थोड़ा टाइम है। आज जैसे ही देखा तो उसी समय पर मैया सीता जी आई। अब सब लोगों बारी बारी से धनुष को उठा रहे हैं। कोई प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान सीता जी को देख करके कि मेरे हाथन से धनुष टूट जाए तो एक मन के लड्डू बांटे। कोई कहे भगवान ये धनुष मेरे हाथन से टूट जाए, सीता से मेरा ब्याह हो जाए तो 10 मन के लड्डू बांटे। हाँ, हमारे नारद जी कहने के 2 मन के मैं बांटते हूँ। लेकिन आज उसी समय पर देखा तो सभी बारी बारी से उठा रहे हैं, किसी से धनुष नहीं उठा। अब राजा जनक बहुत उदास हो गए। तो राजा जनक ने कहा कि अब मुझे लगता है इस क्षत्रिय पर धरती पे कोई वीर नहीं रहे, और समझा के बोले हैं क्या, बैठ जाओ अभी थोड़ी देर है बस, बिना प्रसाद के बन जाओ, सभी बैठ जाओ। अरे क्वारी लली रही और व्यर्थल पे धनुष की खानी, क्वारी लली रही व्यर्थल पे धनुष की खानी, क्वारी लली रही व्यर्था पे धनुष की खानी, क्वारी सुता रही व्यर्था पे कह रहे हैं मैंने व्यर्थ में पैर धनुष की ठानी है, कोई वीर नहीं रहा जो धनुष को उठा सके। और क्या बोले, अरे तजी देव आसन निज निज ग्रह जाऊं, तजी देव अरे तजी देव आसन निज निज ग्रह जाऊं, तजी देव आसन ग्रह जाऊं। अरे लिखो न विधि में तेहि विवाह, लिखो न विधि में देव विदाऊं। अरे लिखो न विधि में तेहि विवाह, लिखो न विधि में देव विदाऊं। हमारी हंसी भई व्यर्थल पैज धनुष की खानी, हमारी हंसी भई व्यर्था पे धनुष की कहानी, क्वारी लली रही व्यर्था पे धनुष की कहानी। और क्या बोले, अरे तजी देव आस घरे जाओ सवारे, तजी देव आस घरे जाओ सवरे। अरे पूर्ण वचन भये नाय हमारे, पूर्ण वचन भये नाय हमारे। अरे पूर्ण वचन भये नाय हमारे, पूर्ण वचन भये नाय हमारे। धरा छत्री विहीन भई, ए धरा छत्री विहीन भई तेरा धरे पैज धनुष की ठानी, धरा छत्री विहीन भई व्यर्था पे धनुष की कहानी, क्वारी लली रही नारद पे धनुष की कहानी। क्वारी सुता रही तेरा धरे पैज धनुष की ठानी, क्वारी सुता रही व्यर्था पे धनुष की कहानी। याद रखना, आज राजा जनक कहने लगे कि धरती पे किसी ने छत्राणी ने क्षत्रियों को जनना बंद कर दिया है, कोई क्षत्रिय रहा ही नहीं जो इस धनुष को उठाए और मेरी बेटी के साथ विवाह करे। लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मण कहने लगे, ए राजा जनक क्या कह रहे हो, फिर से कहना, ये क्या बोला तुमने, जरा क्षत्रिय विहीन हो गई। राजा जनक के ऊपर क्रोधित होकर के कहने लगे, ए राजा जनक ये तुमने बहुत गलत कहा है, तुम्हें नहीं पता क्या, सुनो।
महाघात और पुरुषों में वो तासीर नहीं। ओ क्या कहा जनक, फिर से बोलो, क्या धरती पे कोई पीर नहीं। क्या कहा तुमने कि धरती में कोई वीर नहीं है? ए राजा जनक सुन, अरे या पा जाओगे जो भैया की तो ब्रह्मांड में उठाए, सूरज चांद को निकल जाए, हम यम को डारे खाक में लाए। आज कहने लगे, ए राजा जनक क्या कहना, फिर से कहना, क्या धरती पर कोई वीर नहीं है? आज मैं गुरु और भैया की आज्ञा पा जाऊं तो इस धनुष की बात क्या ब्रह्मांड को उठा लूं, और तू कहे तो 1 मिनट में मैं सूरज चांद को निकल जाऊं, यमराज को खाक में मिला दूं। भैया राम कहने लगे, अरे अरे रुको 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 लक्ष्मण, ये तुमसे थोड़ी कह रहे हैं, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? तुमसे नहीं कहा, ये बात तुमसे नहीं कही, ये तो उनसे कह रहे हैं जो सर पे मोहर रख रख के दूल्हा बन के आए हैं। और तुम तो बिना निमंत्रण के गुरुजी के साथ आए हो, तुम्हें बुलाया थोड़ा ही है, तुमसे नहीं कहा। ये तो जो दूल्हा मोहर रख के आए ना, उनसे कही जा रही है। आज उसी समय पर श्री सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन परीक्षित एक बात और बता दूं, कहते हैं कि लंकापति रावण भी आया था और उसने धनुष उठाया था। नहीं भैया, लंकापति रावण ने धनुष को उठाया ही नहीं था। क्यों कि बाबा तुलसीदास ने रामायण चौपाई में लिखा है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दाता, सो धन राज कुमार कर देही, बाल भरल कर मंदिर लेही। रावण ने उस धनुष को छुआ भी नहीं था, परिक्रमा करके वापस लौट गया था और भगवान राम को खड़ा किया उसी पर। गुरु की आज्ञा की, बेटा राम अब देर मत करो। तो भगवान राम खड़े हुए, कहां है झांकी, भगवान राम खड़े हुए और भगवान राम ने खड़े होकर के आज उस धनुष की परिक्रमा की और भगवान शंकर का ध्यान किया, क्योंकि 300 गढ़ उस पर निवास करते थे। और कहा, हे प्रभु अब तो इन गढ़ों को उठा लीजिए, ये दास आ गए। और शंकर अपना इष्ट मानते हैं भगवान राम को, और भगवान राम उन्हें प्रणाम करके कह रहे हैं कि प्रभु उठाइए। 300 दास जो थे, जो गढ़ वो उठ गए धनुष से और चारों ओर से भगवान राम को घेर लिया। ले त चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े, ते छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन ध्वन घोर कठोरा। भगवान राम ने जब धनुष को पृथ्वी तक चढ़ाई तो किसी ने देख नहीं पाया, किसी को पता ही नहीं चला, और इतनी तेज ध्वनि हुई, महेंद्रगिरी पर्वत पर सिंहासन डोल गया परशुराम का। और